हेलो, वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने एक मैटर पढ़ा है थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में, और उसी में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था और फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो देखते रहिए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो है कितने टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारा जो चैप्टर है, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या चीज़ है? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो याद रहे, इससे पहले मैंने कहा था फिजिकल क्लासिफिकेशन, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने कहा था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने थे? 5। अब हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स हैं। एक को हम कहते हैं प्योर सबस्टेंस, एक को हम कहते हैं प्योर सबस्टेंस, और दूसरे को हम कहते हैं मिक्सचर। दूसरे को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस किसको कहेंगे, इसको इस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल हम देखेंगे प्योर सबस्टेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है जिसका नाम है कंपाउंड। तो इसके भी दो टाइप्स हैं। प्योर सबस्टेंस के एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। इस तरह मिक्सचर में भी दो टाइप्स हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हिटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हिटेरोजीनियस मिक्सचर। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। यानी कि हमारा टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और कौन सा क्लासिफिकेशन है? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास है प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड का बना हुआ होगा। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हिटेरोजीनियस मिक्सचर। यही सब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर? प्योर सबस्टेंस किसको कहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेते रहेंगे। तो फिलहाल हम जो देखने जा रहे हैं वो है प्योर सबस्टेंस। तो किसको हम कहेंगे प्योर सबस्टेंस? तो यहां पर मैंने लिखा है दो सबस्टेंसेज विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जिनमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल यानी कि जो किसका बना हो, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्योर सबस्टेंस। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि प्योर सबस्टेंस किसको कहेंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूंगा वाटर, तो वाटर किस चीज का बना हुआ है? तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, H2O मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो ये वाटर जो हुआ ये हुआ प्योर सबस्टेंस। अगर मैं यहां पर मिल्क की बात करूं, यानी कि दूध की बात करूं, तो दूध किसका बना हुआ है? एक तो इसमें वाटर होता है, एक तो इसमें फैट्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स वोटीन्स होते हैं। तो ये मिक्सचर कहलाता है। ये मिल्क जो है ये प्योर सबस्टेंस नहीं कहा जाए, इसको प्योर सबस्टेंस नहीं कहेंगे हम। तो क्या बन जाता है ये बन जाता है मिक्सचर। क्लियर? तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्योर सबस्टेंस। क्लियर? अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी वाटर की। मैंने कहा वाटर जो है ये प्योर सबस्टेंस कहलाता है क्योंकि ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। तो अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर भी सिंगल सबस्टेंस का बना हुआ है, कॉपर एटम्स का बना हुआ है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये भी प्योर है क्योंकि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन एटम्स का बना हुआ होता है। तो अगर मैं इस तरह से बात करूं, शुगर की बात करूं, शुगर जो है ये भी क्या चीज़ है? ये भी प्योर सबस्टेंस है। अब आपको कि शुगर प्योर सबस्टेंस कैसे हुआ? तो प्योर सबस्टेंस है क्योंकि ये भी सिंगल पार्टिकल्स का, सिंगल मॉलिक्यूल्स का या सिंगल कंपाउंड्स का बना हुआ होगा। क्लियर? तो कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर आपको प्योर सबस्टेंस के बारे में लिखूंगा, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जिससे आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्योर सबस्टेंस किसको कहते हैं इन केमिस्ट्री। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर बता दी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सेम केमिकल नेचर, यानी कि जिन पार्टिकल्स का ये बना हुआ होगा ये प्योर सबस्टेंस, उनका केमिकल नेचर सेम होता है। पार्टिकल्स है फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, हर किसी पार्टिकल का फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। जैसे कि अभी मैंने कहा कि वाटर में कंपोजिशन क्या क्या है? 2 H मॉलिक्यूल्स या 2 H एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन वाला एटम है, एक ऑक्सीजन वाला एटम है। तो हर किसी मॉलिक्यूल का यही कंपोजिशन होगा, तो इसका मतलब है फिक्स्ड कंपोजिशन है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तो आप इन पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकली, यानी कि H2O में से आप O को बाहर नहीं निकाल सकते बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स का मतलब है या तो आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो या क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो। कुछ मेथड्स होते हैं फिजिकल मेथड्स, वो तो उनसे आप ये नहीं कर सकते कि इनके पार्टिकल्स जो है वो अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज, ये सभी जो है ये प्योर सबस्टेंस कहलाते हैं। अब इसमें दो टाइप्स के प्योर सबस्टेंस दो टाइप्स के होते हैं। वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो इसको कॉपी करोगे आप। उसके बाद हम आते हैं किस पर? इसके टाइप्स पर, प्योर सबस्टेंस के टाइप्स पर। जब आप इसको कंप्लीट सुनोगे एलिमेंट, इसके मतलब मिक्सचर को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आपको प्योर सबस्टेंस अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि शायद ये मिक्सचर होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा वाटर, यहाँ पर मैंने लिखा साल्ट, यहाँ पर मैंने लिखा ग्लूकोज, शुगर, ये सब तो हमें लगते हैं कि मिक्सचर्स होते हैं, लेकिन मिक्सचर नहीं होते हैं, प्योर होते हैं, प्योर सबस्टेंस कहलाते हैं। तो अब हम जाते हैं किस पर? टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टेंसेस पर।
यहाँ पर मैंने एलिमेंट और कंपाउंड लिखा है। एलिमेंट क्या चीज़ है और कंपाउंड क्या चीज़ है, किस तरह से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो कि एलिमेंट क्या चीज़ है और कंपाउंड क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि एलिमेंट किसको कहते हैं। तो एलिमेंट क्या चीज़ है, बेसिक एंटिटी ऑफ मैटर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। यानी कि एलिमेंट वो एंटिटी है मैटर की, यानी कि वो चीज़ है मैटर का जो आप ब्रेक नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन से। क्या इनको डिवाइड किया जा सकता है, एलिमेंट को डिवाइड किया जा सकता है? हाँ, इनको डिवाइड किया जा सकता है इनटू इट्स एटम्स। एटम खुद किसी चीज़ का बना हुआ है, लेकिन फिलहाल केमिकल रिएक्शन से ये चीज़ें आपको ब्रेक डाउन नहीं होता है एलिमेंट का। तो पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप ऑफ एटम्स जिनमें हो उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल आपके पास है 118 एलिमेंट्स हैं, तो दिस पीरियड वी हैव 118 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं। तो वो सभी क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एलिमेंट्स। आप स्टार्ट करोगे हाइड्रोजन से और लास्ट 118th एलिमेंट तक भी जाओगे तो ये सभी क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, वो क्या चीज़ है, यहाँ पर ये जो मैंने कहा कि वी हैव एलिमेंट, एलिमेंट जो टर्म है ये कॉइन किसने की थी, कॉइनड बाय, तो ये भी आप याद रखोगे, कॉइनड बाय साइंटिस्ट जिसका नाम था लेवोजियर, A.L. लेवोजियर, A.L. लेवोजियर, L-A-V-O-I-S-I-E-R, एंटोनियो लॉरेंट लेवोजियर। और इसने ये कब कॉइन की थी, 1661 में। क्लियर? अब जितने भी मैंने कहा भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। क्लियर? और इन 118 एलिमेंट्स में हमारे पास जो 92 एलिमेंट्स हैं, याद रहिए 92 एलिमेंट्स जो हैं वो है हमारे पास 92 एलिमेंट्स, वो नेचुरली ऑकरिंग है, यानी कि जो हमें खुद मिलते हैं नेचुरली ऑकरिंग। और बाकी जो हैं, बाकी जो बचे हैं वो सारे के सारे क्या है, मैन मेड। क्या चीज़ है वो मैन मेड है। 92 नेचुरली ऑकरिंग है और बाकी जो बचे, कितने बचे, 18 + 8 होते हैं 26 जो है वो मैन मेड है। क्लियर? और इसमें से मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी है सॉलिड्स की, ज़्यादा सॉलिड्स हैं। लिक्विड्स कितने हैं, तो 11 जो है, 11 वो गैसवस स्टेट में पाए जाते हैं। और 2 एलिमेंट्स जो है वो क्या चीज़ है, वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। उसमें से हमारा एक है मरकरी और एक क्या है जिसका नाम है ब्रोमीन। ये दोनों क्या है, ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। गैसवस स्टेट में कितने पाए जाते हैं, 11। और बाकी जो बचे हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सॉलिड। क्लियर? अब इसमें और 2 हैं जो अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो 2 क्या होते हैं, वो दोनों बन जाते हैं लिक्विड। वो भी सॉलिड है, लेकिन रूम टेम्परेचर से थोड़ा हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो भी लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। तो कौन कौन सा है वो, गैलियम एंड सीजियम। ये दोनों सॉलिड है, लेकिन रूम टेम्परेचर से हम थोड़ा सा 2 या 3 डिग्री अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो ये भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन है ये सॉलिड ही। क्लियर? ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। तो कंपाउंड किसको कहते हैं फिर, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन। अब अगर 2 या 3 एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए, उसके बाद क्या हो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन हो जाए, और उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से हम इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, खाली केमिकल मेथड से ही वो सेपरेट किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कह रहा हूं आपको, हमारे पास है वाटर 2 चीजों का बना हुआ है, H2O। क्लियर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये भी कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड में हम वाटर को फिजिकली हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, बाय केमिकल प्रोसेस से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, अब इसमें क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन कंपाउंड जब इन्होंने कंपाउंड बना दिया तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे कि यहां पर लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों गैसेज हैं, लेकिन इन्होंने वाटर बना दिया, तो वाटर खुद क्या है, लिक्विड। तो हाइड्रोजन क्या है, ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, ये एलिमेंट है, और ये साथ ही इस कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। लेकिन जब इन्होंने कंपाउंड बना दिया, वो कंपाउंड कहलाता है वाटर, लेकिन वाटर खुद क्या है, लिक्विड, वो खुद क्या थी, गैसेस। तो इनकी ये अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अब चेंज होती हैं जब ये कंपाउंड की शेप लेते हैं। क्लियर हुआ है? तो इस चीज को आप लिखोगे। इसके बाद इस एलिमेंट में एक और चीज हमें डिफाइन करनी है, और वो चीज क्या है, वो चीज है मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल भी हम देखेंगे, मॉलिक्यूल किसको कहेंगे हम। क्लियर? और कंपाउंड और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे हम।
फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, इसके बाद मैं मॉलिक्यूल पर आता हूँ। थोड़ा सा मैंने एलिमेंट के बारे में ये जानकारी जो मैंने साइड में दी थी इस कोने में, तो वो मैंने अलग से लिखी है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये एलिमेंट्स के बारे में। 18 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 92 एलिमेंट्स नेचुरली ऑकरिंग है, 26 मैन मेड है, मेजॉरिटी सॉलिड्स हैं, 11 एलिमेंट्स जो वो गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर है, मरकरी और ब्रोमीन जो वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, गैलियम और सीजियम जो है वो लिक्विड बन जाते हैं जब हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखा है, मॉलिक्यूल क्या चीज़ है तो इसको अंडरस्टैंड करोगे आप। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, या तो सेम एलिमेंट्स कंबाइन होंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, तो वो क्या बना देते हैं, एक सिटेबल सब्सटेंस। तो उस सिटेबल सब्सटेंस को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, तो इससे पता चलेगा आपको। एवरी कंपाउंड इज मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट ए कंपाउंड। हर कोई कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल है, लेकिन हर कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं H2, ये है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये जो है ना ये मॉलिक्यूल है, क्लियर, ये होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर मैं लिखूं O2, ये बन जाता है मॉलिक्यूल। क्या ये कंपाउंड है, तो मैं कहूंगा नहीं, ये कंपाउंड नहीं है, क्लियर। लेकिन अगर मैं लिखूंगा H2O, तो ये H2O जो है ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन साथ में क्या है, ये कंपाउंड भी है, क्लियर। एवरी कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल, हर कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है और साथ में मॉलिक्यूल भी है। लेकिन एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट ए कंपाउंड, ये तो मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। आई होप आप लोगों ने इसको गेट अप किया होगा। अब चलते हैं किस पर, अभी तक हमने प्योर सब्सटेंस बता दिया, अब आते हैं किस पर, मिक्सचर पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लो या आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। फिर मैं आता हूं किस पर, मिक्सचर पर। मैंने मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको यहाँ पर राइट डाउन की है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, इसको फिर बाद में कॉपी करना है। कॉपी करना जरूरी है क्योंकि कंपलसरी है, क्योंकि तभी जाके आपको याद रहेगा ये। तो मैंने क्या कहा, मिक्सचर क्या है, सब्सटेंस विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। याद रहे इन एनी रेशियो, क्योंकि आगे जाके एक और पॉइंट पढ़ना है मैं, सोल्यूशन। यहाँ पर लिखा है इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में अगर आप लोगों ने क्या किया, प्योर सब्सटेंसेस 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स किया, तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर। कंपोजिशन इज वेरिएबल और यूनिफॉर्म, इसमें ये वेरिएबल कंपोजिशन भी हो सकता है और यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी हो सकता है। प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, जिन्होंने ये बनाया मिक्सचर, उन कंपोनेंट्स, उन प्योर सब्सटेंसेस से का ही बना हुआ होगा, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। जैसे कि शुगर इन वाटर एग्जांपल्स हैं, एयर है हमारे पास, टी है हमारे पास, साल्ट इन वाटर, ये सभी क्या बन जाते हैं, मिक्सचर्स। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। अब इनमें जो कंपोनेंट्स हैं ये हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, या कि फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, या डिस्टिलेशन कर सकते हैं, ये चीज़ें हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्लियर। अब ये आप कॉपी करोगे, आप इस पर आएंगे टाइप्स पर, मिक्सचर के कितने टाइप्स हैं। मैंने कहा 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। यहाँ पर मैं वो भी राइट डाउन करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप इसको कॉपी करोगे वीडियो को पॉज करके। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स किनको कहते हैं, तो यहां पर मैंने लिख लिया है, मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड होमोजीनियस। जिनमें कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो उनको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर एंड कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, एक गिलास लिया, पानी का एक गिलास लिया, और इस पानी के गिलास में मैंने क्या किया, मैंने इसमें मिक्स किया कुछ शुगर, मैंने शुगर मिक्स किया इसमें। जब मैंने इसमें शुगर मिक्स किया, अब हर सिप में आपको सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर मिलेगी। जब मिक्स करने के बाद कंपोनेंट जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द मिक्सचर हो गए और कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। इसका क्या मतलब है, जितने भी सिप्स लोग हैं इस वाटर के, शुगर वाटर के, हर किसी सिप में आपको सेम अमाउंट ऑफ शुगर मिलेगा। सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेना, दैट डिपेंड्स अपॉन योर सिप। तो वो इसको हम कहते हैं कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। जैसे कि एग्जांपल्स मैंने लिखे, शुगर और सॉल्ट इन वाटर, या तो शुगर हम डालते हैं वाटर में या सॉल्ट हम इस वाटर में डालेंगे, तो उनको मिक्स करके हमें मिलेगा होमोजीनियस मिक्सचर। या हम लेमोनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी बनाने से जो नींबू पानी है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे ईयर है हमारे पास, ईयर भी क्या चीज़ है, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसी तरह नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, तो इसका अपोजिट, होमोजीनियस का अपोजिट, मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स डज नॉट कंप्लीटली मिक्स ईच अदर, समटाइम्स कंपोनेंट्स आर विजिबल। कभी कभी वो कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं, मेरे पास एक पानी का गिलास है, अब इस पानी के गिलास में मैंने क्या किया, कुछ रेत भर दी, सैंड भर दिया, रेत भर दी। अब सैंड विजिबल है, पानी भी विजिबल है, हर कोई कंपोनेंट विजिबल है। कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि रेत कहाँ जाएगी, रेत नीचे बैठ जाएगी। जब रेत नीचे बैठ जाएगी तो हमारा कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि नीचे रेत है, ऊपर पानी है, नीचे कम पानी है, ऊपर ज्यादा पानी है, ऊपर कम रेत है, नीचे ज्यादा रेत है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। साल्ट एंड शुगर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है साल्ट एंड शुगर, जैसे कि साल्ट और शुगर को मिक्स करेंगे। ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर
बन जाता है। पल्सेस विद सम स्टोन पीसेस, जैसे कि आप कभी दाल लेते हो दुकान शॉपकीपर से, तो उसमें कुछ स्टोन पीसेस होते हैं, कुछ रेत पत्थर होते हैं, तो उनको बाहर निकालना पड़ता है, तो अब जाके उसको तैयार किया जा सकता है। तो ये भी एक मिक्सचर होता है किसका, इसको कहते हैं हेटेरोजेनियस। या सैंड और वाटर, जैसे सैंड और वाटर, सैंड वाटर का मिक्सचर, ये क्या मिक्सचर बन जाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट हम यहां पर 1-2-3 पॉइंट्स अभी डिस्कस करने हैं, उसके बाद हम इसको ऑफ करते हैं। सब कुछ सोल्यूशन के बारे में लिखा है मैंने यहाँ पर, अगर आप देखोगे बोर्ड की तरफ, तो इसकी एक और प्रॉपर्टी बच जाती है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इस पर देखते हैं क्या चीज़ लिखा है। सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस। एक या दो, ये तो होमोजीनियस मिक्सचर ही है, तो होमोजीनियस मिक्सचर अभी मैंने बता दिया, तो उसी की प्रॉपर्टीज भी होंगी, कंपोजिशन प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। लेमोनेड, सोडा वाटर, जैसे मैंने भी कहा था, साल्ट वाटर या शुगर वाटर वो भी इसमें आएगा, ग्लूकोज वाटर वो भी इसमें आएगा। क्या ग्लूकोज वाटर आएगा वो बाद में देखेंगे हम। पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि उसमें भी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन था सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन में, होमोजेनियस मिक्सचर में। कंपोनेंट इज दैट इज, अब यहां से थोड़ा सा आपको याद रखना है, कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट, मैंने कहा 2 या 3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और वही डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट, क्या ये लिक्विड बन जाएगा, क्या ये सॉलिड बन जाएगा, क्या ये गैस बन जाएगा। ये कौन डिपेंड कर रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये उस कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है जो लार्ज क्वांटिटी में है। इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट द कंपोनेंट, या इसको इस तरह से याद रखोगे, द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जिसमें डिसॉल्व हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो डिसॉल्व हुआ हो उसको सोल्यूट कहते हैं। तो दूसरा है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट, दूसरा है सोल्यूट। सोल्यूट मींस, अगर मैं आपको कहूं वाटर और मेरे पास है वाटर और इसके पास है शुगर, दोनों को मिक्स करते हैं। अब वाटर जो है ये लार्ज क्वांटिटी में होगा, 1 गिलास ऑफ वाटर है हमारे पास, 1 गिलास। अब 1 गिलास और हमारे पास 1 स्पून है शुगर, 1 चमचा है शुगर का, इसको मिक्स किया मैंने। अब मिक्स के बाद ये मिक्सचर बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन में 2 चीजें, एक है सॉल्वेंट, दूसरा है सोल्यूट। तो गिलास वाटर जो है ये ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में है, और इसी में दूसरा जो है डिसॉल्व हुआ, तो इसको सॉल्वेंट कहते हैं। और जो डिसॉल्व हुआ और जो कम में वो शुगर है, तो उसको सोल्यूट कहते हैं। 1 or more that are dissolved in solvent is called solute. Solution can be solid, liquid or gas. तो आप याद रखो कि सोल्यूशन खाली लिक्विड नहीं होता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एलॉयज, एलॉय क्या चीज है, एलॉय सॉलिड है, वो भी सोल्यूशन है। लिक्विड इसमें अभी मैंने एग्जांपल्स दिए। तो गैस में क्या है, जैसे एयर है, वो भी तो सोल्यूशन ही है। क्लियर। अगर होमोजीनियस मिक्सचर है एयर का, तो वो भी बन जाता है सोल्यूशन ही। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सोल्यूशन की। पार्टिकल्स जो सोल्यूशन के होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं, कांट बी सीन बाय नेकेड है, तो आप उनको देख नहीं सकते। जैसे कि भी शुगर मिक्स हुआ वाटर में, तो आप शुगर पार्टिकल्स को नहीं देख सकते जब ये सोल्यूशन डिसॉल्व हुआ। दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सोल्यूशन, सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। ये स्कैटर लाइट नहीं कर सकते। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अलग चैप्टर, ये हम अलग टॉपिक है, ये हम लाइट में पढ़ेंगे, फिजिक्स में आपको सर पढ़ाएंगे लाइट में, तो वहां पर इसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड करोगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टी याद रखो, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सोल्यूशन, सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। आप ये सोल्यूट जो है, आप ये शुगर जो है, फिजिकली आप इसको अलग नहीं कर सकते वाटर से। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर गिलास ऑफ वाटर है आपके पास, तो फिलहाल आप ये कॉपी करोगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये देखो मेरे पास एक गिलास ऑफ वाटर है, और इस गिलास ऑफ वाटर में मैंने क्या किया, इसमें मैंने वाटर लिया और इसमें मैंने शुगर मिक्स किया। जब मैंने शुगर मिक्स किया, अब 2 दिन के बाद, 2 दिन तक मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। अब 2 दिन के बाद मैं आया, क्या इसमें शुगर नीचे बैठा होगा, नहीं, वो तो सेटल डाउन नहीं होगा ना, लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, तो वो फिर भी वही पे वही का वही होगा जहां पे उसको रखा गया। तो सोल्यूशन इज स्टेबल, इसलिए इसको कहते हैं सोल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है। पहले आप इसको कॉपी करोगे, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करोगे, और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी जो सोल्यूशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि कितना कंसंट्रेशन सोल्यूशन में होता है वो देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या चीज है। तो कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो याद रहे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। जैसे मैंने भी कहा कि ये मेरे पास एक गिलास ऑफ वाटर है, और इस गिलास ऑफ वाटर में मैंने मिक्स किया है शुगर। क्या मिक्स किया है, शुगर। अब मुझे ये नहीं पता है कि शुगर मैंने कितना मिक्स किया है, अमाउंट है, यानी कि हमें मुझे मास का पता है, मास कितना है, मैंने 2 ग्राम या 5 ग्राम्स ऑफ शुगर इसमें मिक्स किए। अब इसमें कितनी कंसंट्रेशन है, किसकी सोल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है, क्या मतलब है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्लियर। अब इसमें हमारे पास 2 मेथड्स हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। एक का नाम है मास बाय मास परसेंटेज, दूसरे का नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट, शुगर कितना मिक्स हुआ, डिवाइडेड बाय शुगर का मास कितना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन,
ये सारे का सोल्यूशन का मास इंटू 100, इससे आपको कंसंट्रेशन परसेंटेज मिलेगी। इसी तरह दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इसे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे। अगर आपके पास दोनों का मास गिवन है, उसके बाद आपको ये वाली फार्मूला यूज करनी है। अगर एक का मास दूसरे का वॉल्यूम प्रेजेंट है, गिवन है, तो इससे आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जिसका नाम है सस्पेंशन। सस्पेंशन के बारे में थोड़े से पॉइंट्स आप याद रखिए। सस्पेंशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ सॉल्यूशन। जिस तरह जो पॉइंट्स मैंने सॉल्यूशन में राइट डाउन किए हैं उसके अपोजिट में आप सस्पेंशन को राइट डाउन कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा सस्पेंशन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। हेटेरोजीनियस का मतलब है कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। वो खुद ही याद रहेगा क्योंकि जब आपको पता चलेगा सस्पेंशन क्या चीज़ है। हेटेरोजीनियस है तो जो हेटेरोजीनियस की प्रॉपर्टीज है वो इसके भी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। अब इसकी एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टीज है, वो ये है कि सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। ये हम नेकेड आई से देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट थ्रू इट। इनमें पार्टिकल्स स्कैटर कर सकते हैं लाइट को एंड मेक्स इट पाथ विजिबल। सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अगर आप कोई सस्पेंशन मटेरियल लोगे, सस्पेंशन लिक्विड लोगे, अब आपने लिया वाटर और इसमें आप लोगों ने फ्लोर यानी कि वेट, ठीक है, वेट फ्लोर आप लोगों ने क्या किया, मिक्स किया और कुछ समय तक इसको अनडिस्टर्ब किया। अब आप क्या देख रहे हो, जो फ्लोर है, जो आटा है वो नीचे बैठ जाएगा। या अगर सैंड है और साथ में क्या चीज़ है, चलो सैंड तो हैवी होती है, फिलहाल हम सैंड नहीं लेंगे, हम फ्लोर ही लेंगे। अब हम क्या किया, हमने इसको काफ़ी समय तक अनडिस्टर्ब्ड रखा, तो हमने क्या देखा, जो सारा का सारा फ्लोर है वो नीचे बैठ जाएगा। क्लियर? तो ये अनस्टेबल होता है। क्या चीज़ होता है? अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि इसमें कंपोनेंट्स को आप अलग अलग कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन पेपर यूज, फिल्ट्रेशन पेपर का यूज करके आप इसमें से फ्लोर को अलग कर सकते हो वाटर से। क्लियर? तो ये हो जाता है सस्पेंशन। अब लास्ट वाला टर्म है जो है कोलोइडल सॉल्यूशन, और कोलोइडल सॉल्यूशन के बाद मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर दूंगा जिसमें आपको हर किसी सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन सबका अलग अलग से पता चल जाएगा किसको क्या कहते हैं, किस तरह से आप इनको पहचान सकते हो। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है। किस किस का? एक आपका सॉल्यूशन है और दूसरा आपका अभी मैंने बताया सस्पेंशन। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। देखिए क्या चीज़ है, हेटेरोजेनियस, फर्स्ट हेटेरोजेनियस है, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। एक तो हेटेरोजेनियस है लेकिन दूसरे तरह इसमें पार्टिकल्स जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। आप देख नहीं सकते इन पार्टिकल्स को, तो किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। हेटेरोजेनियस है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है। क्लियर? पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। ड्यू टू स्मॉल साइज दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट स्कैटर करते हैं तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी भी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिंडालस इफेक्ट। ये आप लाइट में फिर से पढ़ोगे, फिजिक्स सर आपको फिजिक्स टिंडालस इफेक्ट पड़ेगा लाइट में, तो वो वहां पर देखोगे आप। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब ये स्टेबल है तो सॉल्यूशन तो स्टेबल है, सस्पेंशन स्टेबल नहीं है, तो अब ये सॉल्यूशन बन जाता है यहाँ पे। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। तो आप इसमें से कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते, पर कर सकते हो लेकिन किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन एक अलग प्रोसेस है, इससे आप कर सकते हो अलग अलग। सोल्यूट पार्टिकल्स का यहाँ पर जो नाम है उसको डिस्पर्सिड फेज कहते हैं, और सॉल्वेंट मटेरियल जो है उसको डिस्पर्सिड मीडियम कहा जाता है। तो अगर आपको कहेगा डिस्पर्सिड मीडियम क्या होता है, तो आप कहोगे सॉल्वेंट मटेरियल है जिसमें कोई चीज़ मिक्स हुई हो। और सोल्यूट डिस्पर्सिड फेज का क्या मतलब है? जो चीज़ किसी में मिक्स हुआ है तो उसको डिस्पर्सिड फेज कहते हैं। अब लास्ट में आपको यहाँ पर इस बोर्ड पर क्या चीज़ मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जिससे आपको हर किसी में प्रॉपर्टी, यानी कि हर किसी में आपको अलग अलग से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सस्पेंशन किसको कहते हैं, और कोलोइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं। चेक कीजिए, वाटर प्लस शुगर और साल्ट, अगर आप वाटर और शुगर या साल्ट को मिक्स करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। वाटर को अगर आप वेट फ्लोर या चाक पाउडर के साथ मिक्स करोगे तो आपको सस्पेंशन मिलेगा। वाटर को अगर आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक या मिल्क मिक्स करोगे तो दैट विल बी अ कोलोइडल। आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा मिल्क या ज़्यादा इंक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ड्रॉप्स आप इंक या मिल्क लोगे तो उसको आपको कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको कोलोइडल मिल जाएगा। अब आप कहोगे क्या ये सारा जो है ना, ये सारा जो हमने पढ़ा क्या ये जरूरी है? तो नेक्स्ट टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आपका जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस में आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी समझनी पड़ेगी, तब जाके, इसलिए मैंने इसको पहले ही आपको अंडरस्टैंड करवाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ